तो मैंने दोस्तों आपको एक सिंपल कनेक्शन करके बताया इलेक्ट्रोन्यूमेटिक में एक सर्किट कैसे बनता है। उसी तरह से इलेक्ट्रोन्यूमेटिक में दो टाइप के सर्किट रहते हैं, एक तो डायरेक्ट सर्किट और इनडायरेक्ट सर्किट। तो डायरेक्ट सर्किट मैंने आपको बना के दिखाया। इनडायरेक्ट सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, ये रिले मैनिफोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे दोस्तों देखो, अभी मैं इनडायरेक्ट सर्किट बना रहा हूँ जिसमें मैंने क्या किया, आपका पावर सप्लाई लिया। पावर सप्लाई से मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पुश बटन को इनपुट सप्लाई दे रहा हूँ। उसके बाद इसका जो नॉर्मली ओपन है उससे मैं क्या करूँगा, आपके आउटपुट को कनेक्ट ना करते हुए रिले के इनपुट्स को सप्लाई दूंगा। रिले का जो स्विच है उसको सप्लाई दूंगा और ये रिले का स्विच जो है वो मैं ग्राउंड करूँगा। यानी पहले मैं पुश बटन से रिले को सप्लाई दूंगा और रिले का जो कॉइल टर्मिनल है, इसको कॉइल टर्मिनल बोलते हैं। तो रिले का जो कॉइल टर्मिनल है उससे मैं आउटपुट को कंट्रोल करता हूँ। कि जैसे रिले को वापस, तो हमेशा यहाँ पे जब रिले कनेक्ट करोगे तो रिले को एक 24 वोल्ट का कनेक्शन देना पड़ेगा और वो इस कॉमन टर्मिनल में देना पड़ेगा। और उसके बाद ये रिले का जो कॉइल टर्मिनल नॉर्मली ओपन है, ये ऊपर सब एनो है, ये नीचे सब एनसी है। तो एक एनो को यूज़ करके उसका सप्लाई में क्या करता हूँ, आपके इस बजर को देता हूँ। और बजर को मैं क्या कर देता हूँ, ग्राउंड कर देता हूँ। तो ये इनडायरेक्ट सर्किट हो गया। और जैसे ही देखो पुश बटन ऑन करूँगा तो भी बजर बजेगा। तो इसमें एडवांटेज क्या होता है कि जैसे आपका मेन पावर सप्लाई जो है वो डायरेक्टली आपके आउटपुट के साथ कनेक्ट नहीं होता। अगर समझो इनकेस यहाँ पे पावर सप्लाई में फेलियर हो जाए तो आपके जो आउटपुट कंपोनेंट जो लगे रहते हैं वो मतलब इनकेस लॉस खराब नहीं होते, जस्ट वो सेफ रहते हैं। इसके लिए कभी भी बड़े बड़े सर्किट में रिले यूज़ किया जाता है और रिले थ्रू सप्लाई जो है वो आउटपुट को दिया जाता है। तो इनकेस ये रिले के स्विच के इधर प्रॉब्लम आ जाएगा, सर्किट में समझो पावर सप्लाई में फेलियर आ गया तो ये रिले का स्विच खराब हो जाएगा, लेकिन आपके आउटपुट में जो बड़े कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कॉस्टली कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं, वो सेफ रहेंगे। अभी